हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बहुत ही प्यारे से प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब छमाही लगेगा, अर्धवार्षिक लगेगा, तो हम लोग कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण सेशन को प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे हम लोग जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर छमाही या अर्धवार्षिक की बात करेगा तो हम लोग सवालों को कैसे स्मार्ट अप्रोच से हल करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो, यानी हर 6 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता हो, तो हम लोग कैसे इस सवाल को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इस सवाल को आपको पहले रेडीमेड तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। कैसे छमाही का फार्मूला होता है, तो हम लोग जानते हैं कि A बराबर P1 प्लस R अपॉन, जब हम लोग वार्षिक पढ़ते थे तो नीचे 100 था ना, छमाही वाले में प्यारे बच्चों नीचे 200 हो जाएगा, R अपॉन 200 और पावर यहाँ पे छमाही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छमाही हो जाएगी। जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की दर छमाही लगाएंगे तो इस रेडीमेड फार्मूले का यूज करेंगे, A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर छमाही। अब छमाही का मतलब, अगर 1 साल का सवाल है तो 1 साल में 2 छमाही होती है, 1.5 साल का सवाल है तो 3 छमाही होती है, 4 साल का सवाल है तो 4 छमाही होती है, ठीक है। अगर हम लोग फार्मूला नहीं लगाना चाहते पर बच्चों, तो हम लोग सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी छमाही का कोई सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेट प्रतिशत को आधा कर देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, छमाही के केस में प्यारे बच्चों हम लोग रेट प्रतिशत को आधा कर देंगे और जो मेरा समय रहेगा उसको दुगना कर देंगे, समय को गुने 2 कर देंगे और रेट प्रतिशत को आधा कर देंगे। अब एकदम सवाल आपका वार्षिक की तरह बिहेव करेगा। जिस तरह के हम लोग वार्षिक के सवालों को हल किए इसके पहले वाले पार्ट में, उसी तरीके से छमाही के सवाल को भी कर लेंगे। बस आपको ध्यान कर रखना है, या तो आप फार्मूले पे करेंगे, या आपके सामने फार्मूला है, या तो वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, या तो आप रेट प्रतिशत का आधा करेंगे तभी ना 200 होगा, और समय का दुगना करेंगे, यानी अगर 1 साल का समय है तो उसमें 2 छमाही हो जाएगी। 2 साल का समय है तो 4 छमाही पे सवाल लगेगा। तो आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आज के इस प्यारी सी क्लास के पहले प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप लोग जल्दी से इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। बहुत मजा आने वाला आज की इस प्यारी सी क्लास में, आपको छमाही की सारी समस्या दूर हो जाएगी। कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी छमाही लगता है, तो 8,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। CGL मेंस का सवाल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे हम लोग करेंगे। अगर हम इसको प्यारे बच्चों फार्मूले पे करें, किस पे करें, फार्मूले पे, तो A बराबर P कितना दिया है भाई, 8,000 रुपये। कितना दिया है, 8,000 रुपये, इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया भाई, रेट आपका 20% दिया है, तो इसको लिखेंगे 20 और बटे में क्या होता है 200, और सवाल में टाइम क्या है 1 वर्ष, तो हमने कहा था 1 साल में छमाही कितनी होती है 2, वहां पे छमाही लिखना है। देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 10 बार में 20 कट जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा A बराबर 8,000 गुना 10 एक कम 10 और यहाँ 1 बचा है तो 11/10। कितनी बार भाई, 2 बार करेंगे। अब 2 0 यहाँ से हट जाएगा। अब आपका हो जाएगा 80 गुणे 11 गुणे 11, तो 11 गुणे 11 121, 80 गुणे 121 करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा, देखो 12 8 96, 12 8 96, 8 1 कम 8, 96 80। ये आपका आंसर नहीं है। अगर मृषधन पूछा होता तो 9,680 होता। देखो 12 8 96 और 8 1 कम 8, ठीक है। लेकिन आपसे CI पूछा प्यारे बच्चों, तो CI कैसे निकलता है, A माइनस P करते हैं।
अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हैं तो अमाउंट आपका 9,680 निकल के आया और प्रिंसिपल 8,000 दिया हुआ है। घटा लेंगे तो 8,000 से 9,000 1,000 यानी 1,680 रुपये प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। ये आपका रेडीमेड तरीके पे हमने सवाल को लगा दिया। हम लोग और तरीके से इस सवाल को ख़त्म करेंगे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए कि रेडीमेड तरीके से कैसे सवाल को लगाया जाता है। नोट कर लीजिए, समय 1 साल था तो 1 साल में 2 छमाही होती, यहाँ पे छमाही लिखा जाता है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला बेस आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बिना फार्मूले के। अब कोई भी सवाल प्यारे बच्चों हम लोग फार्मूले पे नहीं करेंगे, ठीक है। एक सवाल हमने आपको सिखा दिया फार्मूले पे, अब आपको फार्मूला अप्लाई करना आ गया। अब मैं बिना फार्मूले के सारे सवाल करने जा रहा हूं। जो मैंने आपसे कहा प्यारे बच्चों कि अगर छमाही का सवाल आएगा तो रेट प्रतिशत का बटे 2 करना है आधा और समय का गुना 2 करना है। ये आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया। अब बताओ, आपके सवाल में रेट प्रतिशत 20 है। कितना है भाई? 20% है। तो प्यारे बच्चों इसका आधा कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। समय 1 वर्ष है तो 1 का प्यारे बच्चों दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 का दुगना कर देंगे, यानी ये 10% ब्याज 2 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा भाई? 2 बार ये आपका लगेगा, यानी हर 6 महीने पे 10% ब्याज देना है, ठीक है। जो दर 1 साल में 20 लगता था वो आपका हर 6 महीने पे 10% आपको देना है। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे हम लोग करेंगे। 2 बार आपका सवाल हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, ट्री मेथड पे आते हैं, ठीक है। ट्री मेथड कहता है कि अगर आपका प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, 2 साल का सवाल है, 2 शाखा खींचेंगे, 10 का रेशियो मान मेरे भाई होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। तो 2 बार करना है 1/10। 1/10 करेंगे मेरे भाई तो आएगा 800 और फिर ये कितना आएगा? 800 कर लेंगे ये। फिर इसको ढक लेना है और इसका 1/10 करेंगे मेरे भाई तो 80 आएगा। और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछा है, तो मैंने आपसे बताया है कि अगर आप पूरे डिजाइन को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा। तो 8 8 1600 और ये 1680 प्यारे बच्चों आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। देख लो, बिल्कुल आपको कठिनाई का एहसास भी नहीं होने देंगे, यूं आसानी से सवाल को खत्म कर देंगे। ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ सवाल में। ये आपको ट्री मेथड की कहानी में आपको बता रहा हूं, ठीक है। ट्री मेथड इतना आसान मेथड है कि आप सवालों को बहुत आसानी से बिना कैलकुलेशन के भी हल कर सकते हो। नोट करिए, मैं आपको इसी सवाल को रेशियो मेथड से भी करके सिखाता हूं, सक्सेसिव मेथड से भी करके आपको सिखा देता हूं, ठीक है। पहले नोट करिए इसको। तो प्यारे बच्चों अब ये आपका ये सवाल जो हमने आपको ट्री मेथड से सिखाया है, ये कैसे रेशियो मेथड से हो सकता है, कैसे सक्सेसिव मेथड से हो सकता है, ये आपको सारी बातों को मैं सिखा रहा हूँ। बस आपको ध्यान देना क्या है कि जब भी कोई छमाही का सवाल आएगा, अर्धवार्षिक कहेगा, तो आपको रेट को आधा कर देना है। 20 था तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। 10 का रेशियो मान 1/10 होता है। समय 1 था तो 1 का दुगना 2 कर देना, समय को 2 करते हैं ना तो ये आपका 2 हो जाएगा, टाइम आपका 2 हो जाएगा। अब 10 की दर से 2 साल का आपको इंटरेस्ट बताना है मेरे भाई। तो देखो आपको पता है प्यारे बच्चों कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। तो अब बता दो 8,000 रुपये का प्यारे बच्चों अगर 1/10 करेंगे तो कहेंगे सर ये तो 800 आएगा। कितना आएगा? 800। इसको पहले वाले के नीचे लिखते हैं, कल से ये बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर 800 का 1/10 करेंगे प्यारे बच्चों तो 80 आएगा और इस 80 को दूसरे वाले के नीचे चिपका देते हैं। पहले का पहले में गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 1600 हो जाएगा और दूसरे का दूसरे में गुणा कर देते, 80 एक कम 80 हो जाएगा। और आपको CI पूछा है, दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरे भाई आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1680। जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो कभी फेल नहीं करेगा, ये आप अच्छे से दिलो दिमाग में बैठा लो, ठीक है। हमने वार्षिक के भी सवाल कल इसी तरीके पे किए थे, आज छमाही के सवाल भी इसी तरीके पे कर रहे हैं। बस छमाही के केस में एक बात ध्यान रखना भाई,
अगर दर को आधा कर देना है, समय को दुगना कर देना, किस केस में? छमाही केस में। ठीक है, नोट कर लीजिए, सक्सेसिव मेथड से इस सवाल को लगा रहे हैं, नोट करिए जल्दी से। चलिए मेरे बच्चों, हम लोग इस प्यारे से प्रश्न को अब तीसरे तरीके से सक्सेसिव मेथड से आपको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे सक्सेसिव मेथड से? सवाल आपका प्यारे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 20 था, छमाही के केस में हमने क्या कहा था? आधा कर लेना है, और 10% अगर रेट है, 10% अगर आपका रेट आपने कर दिया, तो 10 का जो सक्सेसिव वैल्यू आएगा मेरे भाई, 10 + 10 2 साल का, 10 + 10 × 10 बटे प्लस 10 × 10 बटे 100, यानी 10 10 देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 21 आएगा। 10 10 + 10 × 10 बटा 100, 2 साल का ही तो बात है। 10 10 20 और 1 21% आपको ये 2 साल में ब्याज दे के जाएगा। क्लियर हो गया? यानी 1 साल में अगर 10 10 लगेगा तो 2 बार ब्याज लगेगा, और 2 बार में 21% आपको ब्याज देगा। और आपके सवाल में जो मूलधन है वो 8000 है, और 8000 का अगर 21% ये ब्याज देगा तो डबल जीरो यहाँ से हटा देते हैं, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, मेरे बच्चों 1680 रुपये ये सवाल आपको ब्याज दे के जाएगा। अब बता दो, इससे आसान कोई मैथ क्या ही पढ़ा देगा आपको। नोट कर लीजिए, आज किस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की ये जो पहला सवाल था इस क्लास का, वो आपको मैंने कई तरीके से बताया है। अब हमने आपसे कहा कि हम लोग कोई भी सवाल रेडीमेड तरीके पे नहीं करेंगे। आप पहले वाले सवाल को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे रेडीमेड तरीके से सवाल किया गया है। ठीक है, रेडीमेड तरीके से नहीं करेंगे, जो सबसे आसान होगा उससे सवाल करेंगे। ठीक है, ये सवाल करा मेरे भाई कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, यानी छमाही, तो ज्ञात कीजिए कि 40% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी राशि 51,840 रुपये हो जाएगी। मृषधन दिया है, तो प्यारे बच्चों पहला काम क्या करना है? रेट प्रतिशत का आधा करना है। 40% का आधा कर देंगे मेरे भाई तो 20 आएगा। कितना आएगा? 20, और 20 का रेशियो मान 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। और उसके बाद 2 वर्ष का समय दिया है, तो प्यारे बच्चों समय को दुगना कर देंगे, 2 का दुगना करेंगे तो ये सवाल लगेगा 4 बार। यानी ये ब्याज कितनी बार लगेगा भाई? 4 बार लगेगा। अच्छा बताओ, 2 साल में प्यारे बच्चों छमाही कितनी बार आएगी? 4 बार आएगी, और हर बार ब्याज 20% लगेगा, 1/5 लगेगा। अब आपको अगर इसको ट्री मेथड पे सोचना है, तो मेरे पास मूलधन नहीं है ना। अगर मूलधन नहीं है तो हम लोग कैसे मूलधन मानते हैं? ये जो भिन्न में नीचे आया था उसका अगर 3 साल का होगा तो क्यूब मानेंगे, 4 साल का होगा तो पावर 4 मानेंगे, 2 साल का होगा तो पावर 2 मानेंगे। अगर ये सब नहीं मानना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो कैसे चलेगा सवाल? एकदम आसान कर देते हैं। 5 से 6 ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, इसको मैं कह रहा हूँ ये 5 से 6 हो रहा है, फिर 5 से 6 हो रहा है, 4 बार होना है, 5 से 6 और फिर 5 से 6, 4 बार होना है प्यारे बच्चों। तो 5 का गुणा 5 4 बार, 5 × 5 = 25, 125, 625, ये आपका 625 हो गया। 6 का गुणा 36 छक्का 216 छक्का 1296, गुणा एक बार आप चेक करेंगे 1296। ठीक है, अगर ये 1296 बार कटा है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि ये 1296 से कितनी बार कटेगा। अगर ये 1296 की वैल्यू आपके सवाल में दे रखा है, कितना दिया है भाई? 51,840, 51,840 किसकी वैल्यू दिया भाई? 1296 की वैल्यू आपका दिया हुआ है। जल्दी से आप प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि कितनी बार ये कट के आएगा। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कितनी बार ये कटेगा आपका। तो अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे 4 छक 24, 4 9 36 और 2 28, 4 दूनी 8 और 2 1 मिनट, 4 छक 24 के 4
हासिल 2, 4 9 36, 2 38, 3 4 दूनी 8, 3 11, 4 1 कम 4 और 1 5। ठीक है, 40 बार में कटेगा। कितनी बार में भाई? 40 बार में कट गया। और आपसे इसका मान पूछा मेरे भाई, तो 40 से गुणा कर देंगे। 4 का गुणा करेंगे, 4 1 0 पहले से है, 4 5 20, 0 2, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 6 24 और 1 25। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। 25,000 रुपये आएगा। देखो कुछ नहीं किया मेरे भाई, मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ। रेट 1/5 यानी 5 से 6, 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 4 बार। सारे तरीके आपको आने, जो आपको आसान लगे। इस सवाल के लिए सबसे आसान तरीका ये है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर मैं आपकी इच्छा है तो मैं एक तरीके से और सवाल को कराता हूं, पहले आप इसको नोट करिए अच्छे से। नोट कर लिया? तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस सवाल को एक और तरीके से करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। वो तरीका क्या है आपका? देखो, अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि पहले ये जान लो आप 4 साल का रेशियो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 4:6:4:1, ये 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो होता है। बात समझ में आ रही है? अगर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो आपको याद हो गया हो कि 4:6:4:1 होता है, तो प्यारे बच्चों आपके सवाल में 1/5 रेट है। कितना भाई? 1/5 रेट है। तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 5 की पावर 4 यानी 625 मानेंगे। 1/5 आपका रेट है तो 5 की पावर 4 यानी 625 मानेंगे। अब आपको पता है कि 625 का अगर हम 1/5 करें तो आएगा 25। कितना आएगा भाई? 125। कितना आएगा? 125। और इसको पहले वाले के नीचे गुणा करेंगे। फिर 125 का 1/5 करेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा भाई? 25। इसको दूसरे वाले के नीचे गुणा करेंगे। फिर 25 का 1/5 करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 आएगा। कितना आएगा? 5। और इसको तीसरे वाले के नीचे लिखेंगे। फिर 5 का 1/5 करोगे मेरे भाई तो 1 आएगा और इसको इसके नीचे लिख देते हैं। सीधा सीधा गुणा करना है। 125 चौक के कितना होगा भाई? 12 चौक 48 और 2 50, 500 होगा। ये आपका 25 छक्का 150 आएगा। ये आपका 5 चौक का 20 आएगा और 1 1 कम 1 आएगा। अब टोटल जोड़ोगे मेरे भाई तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। 500, 600, 650, 70, 670, 71, 671 तो आपका प्यारे बच्चों CI आया है। और आपके सवाल में अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया, ब्याज नहीं दिया है। तो इस CI में अगर हम 625 यानी प्रिंसिपल ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 5 1 6, 7 2 9 और 6 6 12, 1296 मिल जाएगा। और ये क्या मिलेगा? अमाउंट। CI प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। और इस अमाउंट की वैल्यू सवाल ने कितना दिया है प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से कितना। अब सवाल देखो, पहले वाला कितना आसान तरीका था। इसमें दिया है 51,840। अभी इसके पहले जस्ट हम लोगों ने गुणा किया था कि 1 की वैल्यू 40 आई थी। कितनी आई थी? 40। हमने प्रिंसिपल क्या माना था प्यारे बच्चों? 625 माना था। अगर 1 की वैल्यू 40 है प्यारे बच्चों तो 625 की वैल्यू 40 से गुणा करने पर अभी आपने गुणा किया था कि यहाँ से आपका आया था 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 25,000 आया था। कितना आया था भाई? 25,000 आपका आंसर आया था। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बस आपको ये एक तरीके पे ध्यान देना है, चाहे जो तरीके लगाओगे आपको सारे तरीके पता होना चाहिए। इसके पहले जो हम लोग तरीका किए थे ना, वो सबसे आसान तरीका था इस सवाल के लिए सोचने का। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। ये MTS 22 का सवाल था प्यारे बच्चों। चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लग रही है बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम सवाल कर लेने जिससे आपके सिलेक्शन में कोई बाधा ना आए। ठीक है, आते हैं तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। और ये तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपसे कह क्या रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है
बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि अर्धवार्षिक दे 10% प्रतिवर्ष की नाममात्र ब्याज दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितना है। MTS 22 का सवाल। लो कितना आसान है। ब्याज की दर 10% वार्षिक कह रहा है तो आप क्या करोगे, इसका आधा कर दोगे। कितना हो जाएगा भाई, 5%। कितना हो जाएगा, 5%। एक साल में 2 छमाही पड़ती है तो 5 लगेगा। तो सक्सेसिव पूछा मेरे भाई, सक्सेसिव 5 + 5 + 5 गुणे 5/100, यही अब की बार सक्सेसिव पूछ ही लिया आपसे। तो 5 और 5 कितना प्यारे बच्चों, 10। अब उसके बाद दशमलव 25/100 का मतलब 2×5। और ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर। इतना आसान सवाल MTS ने पूछ लिया था, नोट कर लीजिए। 5 देखो 10% वार्षिक था, यानी साल भर में 10%। तो साल भर में, एक साल में 2 छमाही लगती ना भाई, तो 2 छमाही का मतलब दर को आधा करोगे। 2 बार लगेगा 5 + 5 + 5 गुणे 5/100। सक्सेसिव केस वाला कॉन्सेप्ट है। 10.25 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट करिए। आज की क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्लास मजा आ रही है बच्चों? आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस महत्वपूर्ण सेशन को सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस महत्वपूर्ण चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी सहपाठियों तक इस महत्वपूर्ण चैनल को पहुँचा दीजिए। ठीक है, आप सब हमारी आवाज़ हैं, आप सब हमारी आवाज़ को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे प्रश्न की तरफ आपको लेके चलने प्यारे बच्चों। और चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे आने वाला है। और वो ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1.5 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। CHSL 2022 का सवाल है। 1.5 साल के बाद कितना मृतधन मिलेगा, ये उसने पूछा हुआ है। ब्याज की दर प्यारे बच्चों 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी आपसे बताया कि अगर ब्याज दर छमाही लग रहा है तो पहले रेट को आधा करेंगे और ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। समय 1.5 साल दिया है। अच्छा प्यारे बच्चों, 1.5 साल मतलब 18 महीने ना। 12 महीने में 1 साल और 6 महीने में आधा, तो 18 महीने। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों कि 1.5 साल का मतलब 18 महीने। कितने महीने, 18 महीने। अगर 18 महीने में आपसे पूछें कि 6-6 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, तो कहेंगे सर 3 स्लॉट बनेंगे। यानी ब्याज 3 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा भाई, 18। 1.5 साल का मतलब 18 महीने, और 18 महीने में 6-6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे। 3 बार ब्याज देना पड़ेगा ना। और ब्याज की दर कितनी देनी है, 10% देनी है। अब बता दो 10% का रेशियो मान क्या होता है, 1/10 होता है। अब मैं आपको सवाल को कई तरीके से सिखा रहा हूं। अगर आपका प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, कितना भाई, 8,000। 3 साल की कहानी है। ट्री मेथड पे आ जाते हैं। अगर 3 साल की शाखा खींचेंगे, 1/10 800 आएगा, फिर 1/10 800 आएगा, फिर 1/10 800 आएगा। इसको ढकते हैं, इसका 1/10 80 आएगा। इसको ढकते हैं तीनों का 1/10, तो पहले दोनों का 80 आएगा और इसका 8 आएगा। अब ये आपको टोटल जोड़ लेना है हमारे भाई, तो आपको ब्याज बताएगा, आंसर नहीं बताएगा, ये ब्याज बताएगा। तो 8 त्रिक 2400 और 240, 24 2 2640 और 48,
2648 रुपया प्यारे बच्चों ब्याज आएगा। ब्याज तो पूछा नहीं, मृषधन पूछा, तो मृषधन के लिए प्यारे बच्चों मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। मूलधन आपका 8000 रुपया है, ब्याज आपका 2648 रुपया है, तो 8 2 10,000, 10,648 रुपये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। कहीं से किसी बच्चे को परेशान नहीं होना है, जब तक कृष्णा सर हैं तब तक आपको मैथ में परेशानी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? ये तो हमने एक अप्रोच आपको बताया है कि इस तरीके से भी दिमाग खुल सकता है, सोच सकते हैं। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जहां पेन कॉपी छूने की नौबत ही नहीं आएगी। नोट करिए पहले इसको। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस प्यारे से प्रश्न को अगले तरीके से निपटाने जा रहे हैं। एकदम सांसें रोक के रखिएगा, इतना प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे कि आप सोचे नहीं होंगे। देखिए देखो, अगर मैं प्यारे बच्चों इसको रेशियो मेथड पे लेके आऊं तब भी आसान है। देखो कैसे, 3 साल का रेशियो जो होता है प्यारे बच्चों 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। अब बता दो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस सवाल को कह दूं कि रेट मुझे 10% लगाना है और मेरा मूलधन 8000 है, तो 8000 का पहले 1/10 करेंगे तो 800 आएगा। इसको लाके पहले वाले के नीचे लिखेंगे। अब बार बार मैं लिखने नहीं जाऊंगा, सुन लो। 800 का 1/10 करेंगे, 80 आएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। फिर 80 का 1/10 करेंगे, 8 आएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। तो 8 तरीक कितना हो जाएगा भाई? 2400 यहाँ हो जाएगा। 8 तरीक 24, 240 यहाँ हो जाएगा। 8 एक कम 8 यहाँ हो जाएगा। गुड़ाई तो करना है भाई। अब बताओ 2400, 240 और 8, 24 2 2600, 40 8 48, 2648। ये आपको ब्याज बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? ब्याज। और आपसे अमाउंट की बात कर रखा है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस क्या? CI। तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 8000 रुपया और प्लस CI 2648। तो जोड़ देंगे 8 2 10,000, 648 प्यारे बच्चों। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आपको मैंने दूसरे तरीके से करा दिया जो रेशियो मेथड है। अब आपको इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से भी करने जा रहे हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। हम लोग तीसरे मेथड पे आते हैं इस सवाल को हल करने के लिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस प्यारे से सवाल को सक्सेसिव मेथड से भी करने जा रहे हैं। देखो कितना प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं कि आप आसानी से छमाही के सवाल को भी एक ही पैटर्न से कर पा रहे हो। देखो अगर मैं 10% कह रहा हूं और आपने कहा था समय को दुगना करना है, 1.5 साल मतलब प्यारे बच्चों 18 महीने। क्या होता है? 18 महीने। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 18 महीने को वर्ष बनाओगे तो 12 से गुणा करोगे ना। अगर इसको दुगना करोगे, 2 छक 12, 6 त्रिक 18। बताओ दुगना करने पर कितनी बार ब्याज देना पड़ रहा है? 3 बार। कितनी बार? 10 की दर से 3 बार। अच्छा 10 का सक्सेसिव 3 के लिए मैंने आपको बताया था 33.1% होता है प्यारे बच्चों। ये अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। अब आपके सवाल में दिया है कि 8000 रुपया है। अगर मैं इसका मृषधन निकालूंगा ना, तो मुझे मृषधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 1331 की वैल्यू निकालनी। देखो पहले इसको मैं निकाल के दिखा दूं। 33.1% मतलब बटे 100, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो ये आएगा 8 तरीक 24 और 2 26, 8 तरीक 24 और 8 एक कम 8, 2648 आएगा। अब अमाउंट की बात कर रखा भाई, तो 8000 रुपया में 2648 रुपया ऐड कर दो, जमा कर दो। 8 2 10,648 रुपया आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। नोट करिए पहले इसको। ये आपका सक्सेसिव केस है। तो प्यारे बच्चों अगला प्यारा सा आज की इस प्यारी सी क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए क्लास कैसी लग रही प्यारे बच्चों। 5वां प्यारा सा प्रश्न आ रहा है और इस 5वें प्यारे से प्रश्न को आप देख लीजिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 8000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से
1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर 20% है मेरे भाई, तो पहले तो हम लोग 20 का आधा कर देंगे। 20 का आधा करेंगे तो आधा करेंगे मेरे भाई 10% आएगा। कितना आएगा? 10% आएगा। और 1 साल के लिए कहा है मेरे भाई, तो उसको दुगना कर दो, समय को दुगना कर दो, तो ये आपका 2 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा भाई? 2 बार लगेगा। अब 10% 2 बार लगेगा, मतलब सक्सेसिव लगा देते भाई, सीधा खत्म करते हैं। 10% का सक्सेसिव आपने अभी पढ़ा था मेरे भाई, 21 होता है। नहीं आ रहा है तो मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूं। 10 10 20 और 1 21% होता है 10 का सक्सेसिव, 2 साल का चक्रवृद्धि। तो आपके सामने प्रिंसिपल दिया है मेरे भाई 8,000 रुपये, और 8,000 का 21% यानी ब्याज पूछा है, तो आपको 21% निकाल देना है। यहाँ से 21, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 1680 रुपये प्यारे बच्चों आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं है? खटाखट आपके आंसर आ रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 80 गुणे 21 कर लो, देखो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 0 पहले से था, 1680 आपका आंसर हो गया। और भी तरीके लगाओगे सब अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इससे आसान क्या तरीका आपके पास है? नोट कर लीजिए। अगर प्यारे बच्चों और तरीका आप इसका जानना चाहते हो तो एक आध तरीके में आपको और सिखा देता हूं। देखो कैसे मैं कैसे इस सवाल को कर सकता हूं। आप बता दो, अगर ब्याज की दर 10% लग रही है, कितनी लग रही है? 10%, तो 10 का रेशियो मान 1/10 होता है। कितना होता है भाई? 1/10। और 2 साल का आपको रेशियो पता है 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। तो 8,000 का अगर 1/10 करेंगे पहले तो आएगा 800, इसके नीचे लिख देते हैं। फिर 800 का 1/10 करेंगे, बार बार मैं लिख के बता रहा हूं लेकिन आपको नहीं करना है, 80 आएगा। इसका गुणा करेंगे भाई 1600 रुपये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, और ये आपको जोड़ लेना है तो क्या हो जाएगा? 1680। कितना कर लेंगे भाई? 1680। इसको कहते हैं रेशियो मेथड। और आप सभी प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में आप इस सवाल का आंसर, कमेंट सेक्शन में नहीं, आप इस सवाल का ट्री मेथड हमको हमारे व्हाट्सएप पे हल करके भेजोगे। कल हमने एक सवाल कहा था, 1-2 बच्चों ने केवल भेजा है, आज सभी बच्चों का आना चाहिए कि व्हाट्सएप पे जाके इस सवाल का ट्री मेथड करके हमको भेजिएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि आप ट्री मेथड सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के आखिरी प्यारे से प्रश्न पे, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, छठा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त आज की ये छमाही वाली क्लास चल रही है। जो बच्चे शुरू से नहीं देखे हैं वो जाके दोबारा शुरू से देखिएगा। कह रहा है कि 8,000 रुपये पर अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए तो 18 महीने में अर्जित मृतधन क्या होगा? प्यारे बच्चों, अभी जस्ट इसके पहले सवाल किए हैं कि अगर ब्याज की दर 20% है तो इसका आधा करते हैं छमाही वाले केस में, तो 10 आता है। कितना आता है? 10। और आपके लिए समय कितना दिया है? समय दिया है प्यारे बच्चों 18 माह। कितना दिया है? 18 माह। अभी इसके पहले सवाल किए थे जिसमें समय 1.5 साल दिया था। 1.5 साल का मतलब ही 18 माह होता है ना। यही सेम सवाल था, एग्जाम में आया था, वहां 1.5 साल कह दिया, यहाँ 18 महीने कह दिया। तो मेरे भाई 18 महीने में 6-6 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? तो कहेंगे सर 3 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार लगेगा भाई? 3 बार लगेगा। तो अभी आपने पढ़ा प्यारे बच्चों कि इस 10 का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव निकालेंगे तो 33.1% होता है। ये कहाँ से आ रहा है मैं इसको आपको सिखाता हूँ। 10 का रेशियो मान 1/10, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। अब बताओ 10 का गुणा करेंगे तो 1000, 11 गुणा करेंगे 1331। कितना ब्याज हुआ? 331। किस पे मिला? 1000 पे मिला। और डायल 100 कर देंगे, 2 यहाँ से और 1 पे पॉइंट लग जाएगा। तो आप बता दो 3 साल का 10 का सक्सेसिव रेट कितना आ रहा है?
33.1% आपको दे रहा है। बस इतनी सी बात को मैं यहाँ पे आपको याद करा दे रहा हूँ कि आप इसको 10% वाला याद कर लो, 5% वाला याद कर लो, आसान हो जाएगा, आपको ये बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस बात को आपको समझा दिया हूँ, अगर आप समझ गए हैं तो मैं सवाल पे सीधे लेके आ रहा हूँ कि 8,000 रुपया 33.1% अगर निकालोगे प्यारे बच्चों, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो दशमलव हटाएगा और ये गुणा करेंगे 8 त्रिक 24, 2 26, 24 4 8 1 कम 8, 2648। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताएगा। आपसे मृतधन की बात किया है तो मृतधन निकालने के लिए मेरे भाई प्रिंसिपल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2648 रुपया है, तो 8 2 10,000 648। अभी इसके पहले आपने ऐसे ही सवाल किया था, सेम सवाल था, ऐसे नहीं सेम सवाल था, बस वहाँ 18 महीने की जगह पे 1.5 साल दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हमने क्या सीखा, अर्धवार्षिक के केस को कैसे निपटाते हैं, दर को आधा करते हैं, समय को दोगुना करते हैं और प्रीवियस क्लास के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर चर्चा करते हैं आपसे। तो जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को पहले तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी सहपाठियों को सब्सक्राइब कराइए, सभी सहपाठियों को शेयर करिए। बहुत मज़ा आने वाला है। जब कल की क्लास हम लोग जुड़ेंगे 7 बजे तो आपको अगले टाइप के सवाल पे दर्शन कराएंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो। बात समझ में आ रही है? अब जिन बच्चों के इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर छमाही से रिलेटेड कोई चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप फोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली क्लास में वो समाहित कर लेंगे। ठीक है, आने वाली क्लास में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन फोटो क्लिक करना है और मुझे भेज देना है, स्पष्ट होना चाहिए जिससे हम पढ़ने में आ जाए। ठीक है, और आपका एक काम और है भाई, अधिक से अधिक बच्चों तक सब्सक्राइब कराना है इस महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल को। कराएंगे ना आप? ठीक है, ऐसी उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से मैं बिना किसी निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ, उसी तरीके से आप भी इस चीज़ को करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे कि कृष्णा सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों ना उनके चैनल को बहुत प्रमोट करें, जिससे बहुत आगे निकल जाए चैनल और हम लोगों को एक अच्छी जानकारी और अच्छे प्लेटफॉर्म से देखे रहें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, और एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता रहे हैं, कल आपको दोपहर में 2 बजे के आसपास, 2 बजे का टाइम रख रहे हैं। ठीक है, 2 बजे हिंदी की SSC GD की, ठीक है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ, 2 बजे SSC GD हिंदी सेट 1 आपको लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। SSC GD सेट 1 का लाइव प्रसारण कल दोपहर 2 PM, कल 2 PM पर आप सभी हिंदी के इस महत्वपूर्ण सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें। 20 प्रश्नों का एक बहुत ही प्यारा सा क्लास लेने आ रहे हैं। और कौन लेगा वो क्लास? हिंदी वाली आपके प्यारे से कृष्णा सर, जो मैथ आपको इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उसी तरीके से आपको हिंदी भी इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप भूल जाओगे कि मैथ पढ़ें कि हिंदी पढ़ें। ठीक है, फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। इस महत्वपूर्ण सेशन को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है।